हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवांश है और आप देख रहे हैं ऑटो पास इन्फो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आईएटी सेंसर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। और इसका काम ये होता है कि इंजन में जो भी हवा जा रही है उसका टेम्परेचर बताना है, जिसके मदद से ईसीयू फिर फ्यूल इंजेक्शन करता है और हमें अच्छा इंजन से अच्छी पावर, मतलब गुड पावर मिले और फ्यूल इकोनॉमी अच्छी मिले, उसके लिए ही आईएटी सेंसर यूज़ होता है। अब आईएटी सेंसर के बारे में, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था, मैप सेंसर से रिलेटेड जोड़ के मैंने दिखाया था कि मैप सेंसर के अंदर इनबिल्ट होके आने लगा है आईएटी सेंसर। और मैप सेंसर के साथ आने लगा है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैप सेंसर भी लिखा हुआ है और मैप सेंसर के साथ भी अब ये आने लगा है। मैप का फुल फॉर्म होता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, जो कि हवा जो हमारे चैम्बर पे जा रही है वो मैनिफोल्ड में उसका प्रेशर क्या है उसको ये सेंसर नापता है। और इसी में ही आईएटी सेंसर 2 लगा होता है, जो कि उस समय टेम्परेचर जो होगी हवा का वो बताएगा इंजन को। उसी के अकॉर्डिंग फिर वो फ्यूल को सप्लाई पे, एक्चुएटर पे वोल्टेज की सप्लाई करेगा ईसीयू। तो यहाँ पे मैं अगर इस आईएटी सेंसर के बारे में बताऊँ तो आईएटी सेंसर में एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस यूज़ होता है, जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। यहाँ पे ये लाइन आप देख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, रिड्यूस रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप भी है, T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। R हमारा रेजिस्टेंस है और T हमारा टेम्परेचर है। और यहाँ पे दूसरी लाइन दे सकते हैं, लो टेम्परेचर रिजल्ट इज़ हाई वोल्टेज वैल्यू एट द सेंसर एंड हाई टेम्परेचर रिजल्ट इन लो वोल्टेज वैल्यू। तो ये वर्क कर रहा है V = IR पे, जो कि ओम का नियम है, वोल्टेज = करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे रिलेशन दिया गया है रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे कहा गया है लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा उस पर वोल्टेज की वैल्यू अधिक मिलेगी। जहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर घटने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही थी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा है हायर टेम्परेचर रिजल्ट इन लो वोल्टेज वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी तो हमें वोल्टेज जो मिलेगा वो कम मिलेगा। तो ये रिलेशनशिप था यहाँ से। और आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, एक बेसिक डायग्राम मैंने बना के समझाने की कोशिश करी है। ये हमारा आईएटी सेंसर है, जो रेड वाला पोर्शन है आईएटी सेंसर है। और ये जो यूज़ करा जा रहा है ये थर्मिस्टर है, इसी को बोला जाता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस। थर्मिस्टर का जो टेम्परेचर वो होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये वेरी करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 2 सप्लाई आती है ईसीयू के थ्रू। ये मान लीजिए ये इसका कनेक्टर है, ये यहाँ पे कनेक्टर है। तो अगर यहाँ से 5 वोल्ट की डिफरेंस वोल्टेज यहाँ पे दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज और टेम्परेचर का भी रिलेशनशिप देख सकते हैं। अगर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो अगर इसको हमको चेक करना है तो मल्टीमीटर से हम इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे वेरी डिफरेंट टेम्परेचर पे। इसका टेम्परेचर यहाँ पे हम ब्लोअर के थ्रू कम ज़्यादा करेंगे, उसके बाद इस वैल्यू से मिलाएंगे। अगर वैल्यू हमारी नहीं आ रही है सही, तो उस केस में हम चेंज करेंगे उस सेंसर को। तो जिस कंपनी का सेंसर होगा वहाँ पे उसकी रेफरेंस वैल्यू दी गई होगी, उस रेफरेंस वैल्यू से हमें कंपेयर करना है, ना कि इस वैल्यू से, क्योंकि ये एक अलग सेंसर का होगा। जो अलग अलग कंपनियाँ होती हैं वो अलग अलग टाइप के थर्मिस्टर यूज़ करती हैं और उनका रेजिस्टेंस भी वेरी होता है अलग अलग टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे एक मैंने बेसिक समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे देख सकते हैं। अगर उस पार्ट का यहाँ से हम अगर इससे डिस्कनेक्ट कर दें, इसे अगर हम डिस्कनेक्ट कर दें, उसके बाद अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे तो हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे 4800 से 6600 ओम के बीच हमें मिलेगा। अगर हमें इसके वोल्टेज देखना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें यहाँ पे इन 2 तारों को जोड़ के
बस ऊपर से ही एक 2 कनेक्टर लगाना होगा, अलग से ऐड करना पड़ेगा, और फिर हम वोल्टेज अगर चेक करेंगे तो हमें उस समय वोल्टेज मिलेगा इसमें 4 वोल्ट से 4.5 वोल्ट के बीच में उस समय मिलेगा इधर पे, अगर हम चेक करेंगे कहीं पे भी तार पे। और 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पे देख सकते हैं 4000 ओम आ रहा है, और उस समय वोल्टेज जो हमें मिलेगा 3.75 से 4 वोल्टेज तक मिलेगा। और 20 वोल्टेज पे देख सकते हैं 2200 ओम होगा, 2200 ओम से 2800 ओम के बीच होगा, और जो हमारा वोल्टेज होगा 3 वोल्ट से 3.5 वोल्ट के बीच में मिलेगा हमें। और 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा टेम्परेचर होगा एनवायरनमेंट का, अगर उस समय जो होगा उस समय हमें 1300 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिलेगा, और जो वोल्टेज आएगा इसमें 3.25 वोल्टेज हमें मिलेगा इन 2 तारों के बीच में। अगर 40 डिग्री टेम्परेचर है हमारे इन्वायरमेंट का, उस समय हमें जो रेजिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो उस समय हमें मिलेगा 1000 से 1200 के बीच। अगर 1000 से 1200 के बीच में है तो हमारा ये ओके है, अगर नहीं है तो हम उसे रिप्लेस करके नया IAT सेंसर यूज़ करेंगे। और वोल्टेज जो होगा 2.5 से 3 वोल्टेज के बीच में होगा। अब 50 डिग्री सेल्सियस पे देख सकते हैं 100 ओम आ रहा है, और वोल्टेज जो आ रहा है 2.5 वोल्टेज आ रहा है। तो ये इसी तरह वैरी होता रहता है, और भी डाटा है वो आप देख सकते हैं नेट से, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी चीज़ को मैं अगर इसको डायग्राम में ग्राफ में बताऊं, ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है ये हमारा रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो भाग है वो हमारा टेम्परेचर है। तो देख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हमेशा इस तरह बनता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो सीधा सीधा बनेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ेगा कि जब रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, देख सकते हैं 0 डिग्री पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 10 डिग्री पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। उसके बाद 40 डिग्री पे हमारा देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है, कि मान लीजिए ये यहाँ पे आ रहा है रेजिस्टेंस, 30 डिग्री पे 60 डिग्री पे और कम हो गई है, 80 डिग्री पे और कम हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। तो एक मैंने समझाने की कोशिश करी है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है 2.21, ये है किलो ओम, ये है किलो ओम। तो किलो ओम में आ रहा है, तो इसको बोला जा सकता है एक 22 ओम, 22 ओम आएगा। तो ये 2210 मतलब 2210 ओम हमें यहाँ पे इस समय ये मिल रहा है, 2210 ओम मिल रहा है। तो 2210 आप देख सकते हैं 20 डिग्री के अंदर है, ठीक है, 2210 है। तो 2200 से 2800 के बीच में है, तो मतलब इस समय हमारा ये जो थर्मिस्टर हमें मिला है IAT सेंसर, ये ओके है। और अब मैं बात करूँ कि IAT सेंसर फॉल्टी के जैसे अगर फॉल्ट हो गया इसके अंदर, IAT सेंसर हमारा ख़राब हो गया, तो उस समय हमें क्या क्या परेशानियाँ मिलेगी। तो एक पहली परेशानी हो सकती है स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है, स्टार्टिंग में इशू हो सकता है, क्योंकि वो टेम्परेचर के बारे में बताया कि नहीं कि एयर का टेम्परेचर क्या है। तो वो इश्यू जो होगा वो फ्यूल का स्प्रे गलत ढंग से करेगा, जिसके कारण से स्टार्टिंग जो होगी हमारी हार्ड हो सकती है, या गाड़ी हमारी इंजन स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। अब अगर IAT सेंसर का में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके कारण से क्या हो गया, इंजन की पावर भी देख सकते हैं यहाँ पे घटेगी, और फॉल्ट कोड आ जाएगा। जैसे कि इंजन में फॉल्ट कोड होते हैं P010 ऐसे करके समथिंग करके होते हैं, और IAT सेंसर के मैं फॉल्ट कोड डाल दूँगा, फ़ोटो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो मैं फॉल्ट कोड भी डाल दूँगा। और MIL लाइट जानते हैं जो कि इंजन की चेक लाइट होती है, वो भी जल जाती है हमारे। और अगर हमारा IAT सेंसर सही नहीं होगा तो उसके कारण से क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन वो हमारा बढ़ जाएगा, जिसके कारण से एवरेज हमारा घट जाएगा।
अब कॉज ऑफ फॉल्टी आईएटी सेंसर देख सकते हैं। कॉज ऑफ फॉल्टी आईएटी सेंसर, तो किस कारण से हमारा ये आईएटी सेंसर ख़राब हो सकता है या फिर इसका सर्किट ख़राब हो सकता है, किस कारण से हमारा ये वर्क नहीं करेगा। तो इसमें कुछ कारण होते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर ये आईएटी सेंसर, पहला रीज़न ये है कि हमारा ये आईएटी सेंसर डैमेज हो जाए, मैकेनिकल डैमेज हो जाए, किसी चीज़ से लड़ जाए या फिर हमने खोला उस समय अगर हमसे हाथ से गिर जाए तो ये डैमेज हो सकता है, उस समय ये काम करना बंद कर देगा। या फिर हमारा कहीं से ये वायरिंग है, वो वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए मतलब ये दो तार आपस में चिपक जाएं, तो उस कारण से भी ये आईएटी सेंसर वर्क नहीं करेगा। या फिर रीज़न ये हो सकता है कि दोनों में से एक तार डैमेज हो जाए या फिर दोनों तार डैमेज हो जाएं तो भी काम नहीं करेगा। या फिर हमारा ये जो ECU है, ये ECU सही से वर्क ना करे तो उस समय भी हमारा ये आईएटी सेंसर प्रॉब्लम करेगा। तो आईएटी सेंसर से रिलेटेड यही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी आईएटी सेंसर से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑटो पार्ट्स इन्फो।